ध्यान में जाने की सबसे सरल विधि, ये कोई कठिन साधना नहीं है, ये कोई पहाड़ चढ़ने जैसा काम नहीं है, ये लौटने की प्रक्रिया है अपने ही भीतर, वहीं जहां तुम हमेशा से थे, बस ध्यान नहीं था। अब ध्यान देना है और वही ध्यान धीरे धीरे ध्यान बन जाता है। आराम से बैठ जाओ, कोई विशेष आसन जरूरी नहीं। शरीर को कष्ट मत दो, बुद्ध ने कभी कष्ट को मार्ग नहीं बनाया। रीढ़ सीधी हो जाए तो अच्छा, नहीं भी हो तो कोई अपराध नहीं। आंखें बंद कर लो या आधी खुली छोड़ दो, बस इतना याद रखो, अभी तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है, अभी तुम्हें कुछ बनना नहीं है, अभी तुम्हें सिर्फ होना है। अब सांस को देखो, बदलो मत, सुधारो मत, गहरी करने की कोशिश मत करो। सांस जैसी है वैसी ही ठीक है, क्योंकि सांस से ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं। वह जानती है कब तेज होना है, कब धीमी। तुम सिर्फ साक्षी बनो, जैसे नदी को किनारे बैठकर देखते हैं, तैरने नहीं उतरते। सांस भीतर आती है, बाहर जाती है, और इनके बीच एक छोटा सा मौन है। वही मौन ध्यान का द्वार है, वही बुद्ध का द्वार है, वही ईश्वर का द्वार है। उस मौन को पकड़ना नहीं है, बस पहचानना है, जैसे किसी अंधेरे कमरे में अचानक खिड़की दिख जाए। मन भटकेगा, ये तय है, विचार आएंगे, योजनाएं आएंगी, पुरानी बातें, पुराने घाव, पुरानी इच्छाएं सब आएंगी। और यही सही है, क्योंकि ध्यान में मन को मारना नहीं होता, मन को देखना होता है। जो दिख गया वह आधा समाप्त हो गया। हर बार जब मन भागे, उसे डांटो मत, थकाओ मत, बस प्यार से सांस की ओर लौटा लाओ, जैसे माँ बच्चे को गोद में ले लेती है। और इसी प्रेम से मन पहली बार चुप होना सीखता है, डर से नहीं, जोर से नहीं। अगर शरीर हिले, खुजली हो, दर्द उठे, तो उसे दुश्मन मत समझो, शरीर भी तुम्हारा ही है। बस देखो, प्रतिक्रिया मत दो, क्योंकि प्रतिक्रिया ही अशांति है और साक्षी ही शांति है। बुद्ध ने यही देखा था। धीरे धीरे सांस सूक्ष्म होती जाएगी, इतनी सूक्ष्म कि लगेगा सांस है ही नहीं। घबराना मत, यही गहराई है, यही डीप मेडिटेशन है। यहां अहंकार डरता है, क्योंकि यहां मैं गलने लगता है, और जहां मैं गलता है वहीं दुख समाप्त होने लगता है। अगर अंधेरा दिखे, रोशनी दिखे, रंग दिखे, शून्य दिखे, किसी में मत उलझो। ये सब रास्ते के दृश्य हैं, मंजिल नहीं। बुद्ध ने दृश्य नहीं पकड़े थे, उन्होंने देखने वाले को पहचाना था। कभी आनंद आएगा, बहुत गहरा, बहुत शांत, और कभी खालीपन आएगा, बहुत विशाल। दोनों ठीक हैं, दोनों को जाने दो, क्योंकि जो आता है वह जाएगा, और जो देख रहा है वही स्थिर है। यही सबसे सरल विधि है, कुछ जोड़ना नहीं, कुछ घटाना नहीं, बस सांस को देखना और सांस के बीच के मौन में टिकना। और जब तुम उस मौन में टिक जाते हो तो ध्यान तुम्हें पकड़ लेता है, तुम ध्यान को नहीं। यही बुद्ध का मार्ग है, यही ईश्वर का मार्ग है, यही जीवन का सबसे सीधा रास्ता है। बिना संघर्ष, बिना तपस्या, बिना दिखावे, बस जागरूकता। और इसी जागरूकता में जीवन अपने आप बदलने लगता है। रिश्ते नरम हो जाते हैं, भय ढीला पड़ता है, और भीतर एक गहरी करुणा जन्म लेती है। अब इसी में बने रहो। सांस आती है, जाती है, बीच में मौन है, और तुम उस मौन में घर लौट आए हो। और जब कोई घर लौट आता है, तब उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं रहती। वही ध्यान है, वही मुक्ति है, वही सबसे बड़ा चमत्कार है। अब इस घर लौटने को और गहराने दो। किसी परिणाम की जल्दी मत करो, क्योंकि ध्यान में जो जल्दी करता है वही दूर चला जाता है। सांस आती है, जाती है, और बीच का जो मौन है वही तुम्हें सिखा रहा है कि जीवन को थामना नहीं, उसमें टिकना होता है। और जब यह टिकाव भीतर उतरता है, तब बेचैनी अपने आप पिघलने लगती है। कभी लगेगा जैसे तुम कुछ खो रहे हो। पहचान, नियंत्रण, महत्व, डर मत जाना, यही खोना असली पाना है। क्योंकि जो गिर रहा है वह बोझ है, और जो बच रहा है वही सच है। सांस के उस ठहराव में उसी सच को महसूस करो, बिना सवाल, बिना तर्क, बस अनुभव में। अगर मन कहे ये सब कल्पना है, तो मुस्कुरा देना, क्योंकि कल्पना भी मन की ही आवाज है, और मन की हर आवाज को सुनकर छोड़ देना ही ध्यान है। सांस के विराम में टिके रहो और देखो कैसे संदेह खुद ही थक कर बैठ जाता है। हर श्वास के साथ यह अनुभव करो कि तुम जीवन से अलग नहीं हो, और हर प्रश्वास के बाद जो शांति फैलती है, उसमें यह दूरी पूरी तरह मिट जाती है। तब न बुद्ध अलग लगते हैं, न ईश्वर दूर लगता है, न ध्यान कोई तकनीक लगता है, सब एक ही प्रवाह बन जाता है। कभी भीतर बहुत गहरी चुप्पी उतर आएगी, इतनी गहरी कि तुम्हें लगेगा जैसे कुछ भी नहीं है,
वही सबसे पवित्र क्षण है, क्योंकि वही शून्य सब कुछ समेटे है। बुद्ध ने इसी शून्य में करुणा को जन्म लेते देखा था और उसी करुणा से संसार को समझा था। अगर पुराने डर, पुराने दुख, पुराने घाव उभर आए तो उनसे भागो मत, यही शुद्धिकरण है। सांस के ठहराव में उन्हें जगह दो, देखो, स्वीकार करो और जाने दो, क्योंकि जो देखा जाता है वही मुक्त होता है और जो दबाया जाता है वही बार बार लौटता है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक कोमलता जन्म ले रही है। शब्दों में नरमी, आंखों में ठहराव, प्रतिक्रियाओं में विराम, और यही विराम तुम्हें टूटने से बचाएगा, क्योंकि जो रुक सकता है वही समझ सकता है। यह ध्यान किसी 1 घंटे की साधना नहीं रह जाता। यह चलने में उतर आता है, बोलने में उतर आता है, सुनने में उतर आता है। और जब जीवन के हर पल में सांस दिखाई देने लगती है, तब समझ लो कि ध्यान अब बैठकर किया जाने वाला काम नहीं, जिया जाने वाला सत्य बन गया है। अब इसी सत्य में बने रहो। सांस आती है, जाती है, बीच में मौन है, और तुम उस मौन से अलग नहीं हो, तुम उसी का विस्तार हो। और जब यह पहचान स्थिर हो जाती है, तब जीवन बदलता हुआ नहीं दिखता। जीवन वैसा ही दिखने लगता है जैसा वह हमेशा से था, शांत, गहरा, करुणामय और पूर्ण। अब इस पूर्ण मौन में और उतरते जाओ, बिना थके, बिना किसी उम्मीद के, क्योंकि उम्मीद भी मन की ही चाल है। सांस आती है, जाती है, और बीच का जो ठहराव है वही तुम्हें धीरे धीरे यह सिखा रहा है कि शांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर से प्रकट होती है। और जब यह बात समझ नहीं बल्कि अनुभव बन जाती है, तब जीवन का शोर अपना असर खो देता है। कभी ऐसा लगेगा जैसे तुम बहुत देर से किसी बोझ को ढो रहे थे और अब उसे नीचे रख दिया है। कंधे हल्के हैं, छाती खुली है, सांस अपने आप गहरी हो रही है। उस सहजता को रोकना मत, उस पर शक मत करो, क्योंकि यही सहजता तुम्हारी असली प्रकृति है, जिसे तुम भूल गए थे। अगर मन अचानक तेज हो जाए, विचारों की भीड़ लग जाए, तो घबराना मत। यही परीक्षा नहीं, यही प्रक्रिया है। सांस के ठहराव में टिके रहो और देखो कैसे विचार बिना लड़े ही ढीले पड़ने लगते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारी जागरूकता से ज्यादा ताकत कहीं नहीं मिलती। हर श्वास के साथ महसूस करो कि तुम इस क्षण को पूरी तरह स्वीकार कर रहे हो, जैसा है वैसा, बिना सुधार, बिना विरोध। और हर प्रश्वास के बाद जो शांति उतरती है, उसमें यह स्वीकार गहरा होता जाता है, और स्वीकार गहराते ही दुख की जड़ अपने आप कटने लगती है। कभी भीतर से गहरी थकान निकलेगी, शायद जम्हाई आए, आंखें नम हो, शरीर भारी लगे। डर मत जाना, यह ध्यान का विरोध नहीं, यह पुराने तनाव का निकलना है। सांस के ठहराव में इसे भी जगह दो, क्योंकि जो बाहर आ रहा है वही समाप्त हो रहा है। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हें हर चीज पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं रही, हर बात का जवाब देने की मजबूरी नहीं रही। और इसी न देने में, इसी रुकने में एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है, जो शब्दों से नहीं, मौन से आती है। अगर कभी भीतर से एक बहुत गहरा सन्नाटा उठे, इतना गहरा कि समय रुकता हुआ लगे, तो जान लो कि तुम ध्यान के केंद्र में हो। यहां कोई तकनीक काम नहीं करती, यहां सिर्फ उपस्थिति रहती है, और यही उपस्थिति बुद्ध का सच्चा उपदेश है। अब इसी उपस्थिति में बने रहो। सांस आती है, जाती है, बीच में ठहराव है, और तुम उस ठहराव में स्थिर हो, सुरक्षित हो, पूरे हो। और जब यह अनुभूति भीतर जड़ पकड़ लेती है, तब जीवन बदलने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि देखने वाला बदल चुका होता है, और वही बदलाव सबसे गहरा, सबसे शांत, सबसे वास्तविक चमत्कार है। अब इस बदल चुके देखने वाले में और विश्राम करो। किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचो, किसी पहचान को मत पकड़ो, क्योंकि ध्यान में पहचान भी बोझ बन जाती है। सांस आती है, जाती है, और बीच का जो निस्पंद मौन है वही तुम्हें धीरे धीरे यह दिखा रहा है कि तुम अनुभव नहीं हो, तुम अनुभव करने वाले हो। और यह पहचान भीतर उतरते ही डर की जड़ हिलने लगती है। कभी लगेगा जैसे जीवन तुम्हें छू रहा है, बहुत पास से, बिना शब्दों के, बिना मांग के, और उसी स्पर्श में आंखें भर आएंगी, हृदय नरम हो जाएगा। घबराना मत, यह भावुकता नहीं, यह खुलना है। सांस के ठहराव में इस खुलने को जगह दो, क्योंकि जो खुलता है वही प्रेम को जान पाता है। अगर भीतर अचानक पुराना गुस्सा उठे, पुरानी शिकायतें उभरें, तो खुद को दोष मत दो। यही वे गांठें हैं जो अब ढीली पड़ रही हैं। सांस के विराम में उन्हें देखो, बिना कहानी बनाए, बिना सही गलत तय किए, और देखो कैसे देखने भर से वे अपनी पकड़ खोने लगती हैं। हर श्वास के साथ यह अनुभव करो कि तुम इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित हो।
और हर प्रश्वास के बाद जो शांति फैलती है उसमें यह उपस्थिति और गहरी होती जाती है। जैसे जड़ें धरती में उतरती हैं और जब जड़ें गहरी होती हैं तब आंधियां भी नुकसान नहीं कर पाती। कभी मन कहेगा अब बस करो, कुछ और करो, उसी क्षण समझ लेना कि तुम सही जगह पर हो, क्योंकि मन हमेशा उस मौन से डरता है जहां उसकी सत्ता ढीली पड़ती है। मुस्कुराओ और सांस के ठहराव में लौट आओ, क्योंकि लौटना ही ध्यान है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि भीतर एक स्थिरता जन्म ले रही है। हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं, पर भीतर कुछ है जो हिलता नहीं, और यही वह आधार है जिस पर बुद्ध खड़े थे, जिस पर करुणा टिकती है और जिस पर जीवन सच्चा लगता है। अगर कभी भीतर से बहुत गहरी कृतज्ञता उठे, बिना किसी कारण के, बिना किसी नाम के, तो जान लो कि ध्यान फल दे रहा है। यह कृतज्ञता किसी चीज के लिए नहीं, अस्तित्व के लिए होती है, और इसी कृतज्ञता में जीवन से शिकायतें अपने आप गिर जाती हैं। अब इस स्थिरता को अपने साथ चलने दो। उठते समय, बैठते समय, बोलते समय, चुप रहते समय सांस आती है, जाती है, बीच में ठहराव है, और तुम उस ठहराव को पहचान चुके हो। और जब यह पहचान स्थिर हो जाती है तब ध्यान कोई अभ्यास नहीं रहता, वह तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था बन जाता है। यही सबसे सरल विधि है, यही गहरा ध्यान है, यही बुद्ध का मौन उपदेश है। न कुछ जोड़ना है, न कुछ साबित करना है, बस इस क्षण में पूरी तरह होना है। और जब तुम सच में हो जाते हो तब जीवन बिना शोर के, बिना घोषणा के भीतर से बदल चुका होता है। अब इस स्वाभाविक अवस्था में और गहराई से टिके रहो। किसी अनुभव को पकड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि पकड़ते ही मन लौट आता है। सांस आती है, जाती है, और बीच का जो सूक्ष्म ठहराव है वही तुम्हें बार बार याद दिला रहा है कि शांति कोई उपलब्धि नहीं, यह तुम्हारी मूल प्रकृति है। और जैसे ही तुम इसे स्वीकार करते हो, भीतर का संघर्ष बिना लड़े ही ढहने लगता है। कभी ऐसा लगेगा कि तुम बहुत कुछ जान गए हो, और अगले ही क्षण लगेगा कि कुछ भी नहीं जानते। परेशान मत होना, यही संतुलन है, यही मध्य मार्ग है। बुद्ध ने न ज्ञान पकड़ा था न अज्ञान, उन्होंने सिर्फ साक्षी को थामे रखा था। सांस के ठहराव में उसी साक्षी को महसूस करो, वही स्थिर है, वही अडिग है। अगर शरीर भारी लगे या बहुत हल्का, अगर नींद आए या अत्यधिक जागरूकता, तो किसी भी अवस्था को सही या गलत मत ठहराओ। ध्यान कोई परीक्षा नहीं है, यह विश्राम है। सांस के विराम में इन सब अवस्थाओं को आने दो, जाने दो, क्योंकि जो आता जाता है वही तुम नहीं हो। हर श्वास के साथ यह अनुभव करो कि तुम जीवन को अनुमति दे रहे हो, जैसा है वैसा होने की। और हर प्रश्वास के बाद जो मौन फैलता है उसमें नियंत्रण की पुरानी आदतें अपने आप ढीली पड़ रही हैं, क्योंकि जहां भरोसा है वहां डर टिक नहीं सकता। कभी भीतर से गहरी करुणा उठेगी, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, बिना किसी उपदेश के, बिना किसी कारण के, और उस क्षण समझ लेना कि ध्यान फल दे रहा है, क्योंकि करुणा मन से नहीं आती, वह मौन से जन्म लेती है, उसी मौन से जिसे तुम अब पहचानने लगे हो। धीरे धीरे तुम्हें दिखेगा कि जीवन की चोटें अब उतनी गहरी नहीं लगती। शब्द वही हैं, घटनाएं वही हैं, पर भीतर कुछ बदल गया है। एक जगह बन गई है जहां तुम ठहर सकते हो, और यही ठहराव तुम्हें टूटने से बचाता है। अगर कभी लगे कि सब कुछ अर्थहीन है, खाली है, तो उससे मत भागो। यही शून्यता बुद्ध का हृदय है। इसी शून्यता में अहंकार घुलता है, और इसी शून्यता से प्रेम बहता है। सांस के ठहराव में इस शून्यता को महसूस करो। ये डर नहीं, ये विस्तार है। अब इस विस्तार में बने रहो, बिना नाम, बिना पहचान। सांस आती है, जाती है, बीच में ठहराव है, और तुम उस ठहराव में सुरक्षित हो, स्थिर हो, घर पर हो। और जब ये घर भीतर बस जाता है, तब बाहर की दुनिया जैसी भी हो तुम्हें डगमगा नहीं सकती। यही ध्यान में जाने की सबसे सरल विधि है। कोई मंत्र नहीं, कोई जोर नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, बस सांस और सांस के बीच का मौन। और जब तुम इस मौन से मित्रता कर लेते हो, तब जीवन अपने आप, बिना शोर के, बिना घोषणा के, गहराई से बदल चुका होता है। अब इस मौन के साथ पूरी तरह घुलने दो। इसे साधना मत समझो, इसे जीवन की सहज धड़कन समझो, क्योंकि जब ध्यान साधना बनता है तो बोझ बनता है, और जब जीवन बनता है तो मुक्ति देता है। सांस आती है, जाती है, और बीच का जो ठहराव है वही तुम्हें बार बार यह याद दिला रहा है कि तुम भागने के लिए पैदा नहीं हुए थे, तुम ठहरने के लिए पैदा हुए थे।
कभी अचानक ऐसा लगेगा जैसे भीतर कुछ टूट रहा है। कोई पुरानी पहचान, कोई पुराना डर, कोई पुरानी कहानी। घबराना मत, यही टूटना असली निर्माण है। सांस के उस विराम में टिके रहो, क्योंकि जो गिर रहा है वह झूठ है और जो बच रहा है वही सत्य है। और सत्य कभी शोर नहीं करता, वह बस शांति देता है। अगर मन कहे अब बहुत हो गया, कुछ और चाहिए, तो समझ लेना कि मन आखिरी बार अपनी ताकत दिखा रहा है। मुस्कुरा दो और फिर सांस के ठहराव में लौट आओ, क्योंकि यही लौटना बुद्ध का मार्ग है। बार बार लौटना, प्यार से लौटना, बिना थके लौटना। हर श्वास के साथ यह अनुभव करो कि तुम इस क्षण में पूरी तरह सुरक्षित हो, और हर प्रश्वास के बाद जो मौन फैलता है उसमें यह सुरक्षा और गहरी होती जाती है। जैसे किसी ने भीतर से कह दिया हो, अब तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं। कभी ऐसा भी होगा कि भावनाएं उमड़ पड़ेंगी, रोना आएगा, हंसी आएगी, दिल भर आएगा। इन्हें रोको मत, यही शुद्धि है, यही सफाई है। सांस के ठहराव में इन्हें बहने दो, क्योंकि जो बह जाता है वही हल्का करता है और जो रोका जाता है वही भारी बनता है। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि जीवन तुम्हें कम चोट पहुंचाने लगा है, नहीं क्योंकि दुनिया बदल गई है, बल्कि इसलिए क्योंकि भीतर एक जगह बन गई है जहां तुम टिक सकते हो, और वही जगह तुम्हारी असली शक्ति है, वही बुद्ध का सिंहासन है। अगर कभी भीतर से बहुत गहरा सन्नाटा उठे, इतना गहरा कि शब्द डर जाए, तो जान लो कि तुम केंद्र में हो। यहां कोई सवाल नहीं रहता, कोई उत्तर नहीं रहता, बस होना रहता है, और इसी होने में ईश्वर भी मौन हो जाता है। अब इस मौन को अपने साथ चलने दो। बैठते समय, चलते समय, बोलते समय, चुप रहते समय सांस आती है, जाती है, बीच में ठहराव है, और तुम उस ठहराव को पहचान चुके हो। और जब यह पहचान स्थिर हो जाती है, तब ध्यान कोई 1 घंटे की प्रक्रिया नहीं रहता, वह तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। यही सबसे सरल ध्यान है, यही सबसे गहरा ध्यान है। न कोई विधि पकड़नी है, न किसी चमत्कार की मांग करनी है, बस इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना है। और जब तुम सच में उपस्थित हो जाते हो, तब जीवन बिना शोर के, बिना घोषणा के भीतर से पूरी तरह बदल चुका होता है। अब इस परिवर्तन को बिना नाम दिए स्वीकार करते जाओ, क्योंकि ध्यान में नाम ही सीमा बन जाता है। सांस आती है, जाती है, और बीच का जो गहरा ठहराव है वही तुम्हें यह सिखा रहा है कि तुम किसी मंजिल की ओर नहीं बढ़ रहे, तुम तो हर पल घर लौट रहे हो। और जब यह लौटना सहज हो जाता है, तब भीतर का भय अपने आप ढीला पड़ जाता है। कभी ऐसा लगेगा जैसे समय रुक गया है, घड़ी कहीं दूर छूट गई है, अतीत और भविष्य दोनों चुप हो गए हैं। घबराना मत, यही वर्तमान की असली उपस्थिति है। सांस के उस विराम में टिके रहो, क्योंकि इसी क्षण में दुख टिक नहीं पाता, और इसी क्षण में शांति बिना बुलाए उतर आती है। अगर मन कोई कहानी सुनाए, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो या तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो दोनों को एक ही मुस्कान के साथ विदा कर दो, क्योंकि प्रशंसा और निंदा दोनों ही मन के खेल हैं। बुद्ध ने किसी एक को भी नहीं पकड़ा था, उन्होंने सिर्फ देखने वाले को थामा था। हर श्वास के साथ यह अनुभव करो कि तुम जीवन से लड़ नहीं रहे, जीवन तुम्हारे भीतर से बह रहा है। और हर प्रश्वास के बाद जो मौन फैलता है, उसमें एक अजीब सी गहराई है, जैसे समुद्र की तली, जहां तूफान की आवाज भी पहुंच नहीं पाती। कभी भीतर एक हल्का सा डर उठेगा, जैसे कुछ खो जाएगा, पहचान, नियंत्रण, महत्व। जान लो कि यही वह द्वार है जहां से तुम मुक्त होते हो। सांस के ठहराव में उसी डर को देखो, और देखो कैसे देखने भर से उसकी जड़ें ढीली पड़ जाती हैं। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक ठहराव जन्म ले रहा है, जो परिस्थिति से नहीं हिलता। लोग बदलते हैं, शब्द चुपते हैं, हालात उलटते हैं, फिर भी भीतर कुछ है जो शांत रहता है। और यही वह जगह है जहां बुद्ध बैठे थे, जहां ईश्वर मौन हो जाता है। अगर कभी भीतर से बहुत गहरी शांति उठे और लगे कि कुछ कहना व्यर्थ है, तो जान लो कि तुम ठीक वहीं हो जहां होना चाहिए। यहां उपदेश नहीं, अनुभव बोलता है, और अनुभव में कोई शोर नहीं होता, बस स्पष्टता होती है। अब इस स्पष्टता को अपने जीवन में उतरने दो। निर्णय लेते समय, प्रतिक्रिया देने से पहले, किसी को सुनते समय सांस आती है, जाती है, बीच में ठहराव है, और वही ठहराव तुम्हें सही और गलत के पार ले जाता है, करुणा की ओर, समझ की ओर। इसी प्रवाह में बने रहो, बिना थके, बिना जल्दी किए, क्योंकि ध्यान कोई दौड़ नहीं, यह ठहराव की कला है।
और जो ठहरना सीख गया उसने जीना सीख लिया। और जब जीना ध्यान बन जाता है तब जीवन अपने आप चुपचाप गहराई से बदल चुका होता है। अब इस गहराते हुए मौन से डरना मत, क्योंकि डर उसी क्षण आता है जब अहंकार महसूस करता है कि उसकी पकड़ ढीली पड़ रही है। सांस आती है, जाती है, और बीच का जो ठहराव है वही तुम्हें धीरे धीरे यह सिखा रहा है कि नियंत्रण छोड़ना हार नहीं है, बल्कि जीवन के साथ बहने की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। कभी अचानक ऐसा लगेगा कि तुम कुछ खो रहे हो, जैसे पहचान फिसल रही है, जैसे मैं धुंधला हो रहा है। घबराओ मत, यही वह क्षण है जहां झूठा मैं गिरता है और सच्चा अस्तित्व प्रकट होता है। सांस के उस विराम में ठहरे रहो, क्योंकि जो मिटता है वह बोझ होता है और जो बचता है वही शांति है। अगर भीतर बहुत गहरी चुप्पी उतर आए, इतनी गहरी कि शब्द बेकार लगे, तो उसे तोड़ने की कोशिश मत करना। यह खालीपन नहीं है, यह पूर्णता है। बुद्ध ने इसे शून्य कहा और इसी शून्य से करुणा बहती है, प्रेम बहता है, जीवन बहता है, बिना किसी प्रयास के। हर श्वास के साथ महसूस करो कि तुम जीवन को अनुमति दे रहे हो, और हर प्रश्वास के बाद जो सन्नाटा फैलता है उसमें पुराने संघर्ष पिघलते जा रहे हैं, जैसे बर्फ धूप में पिघलती है, बिना लड़ाई के, बिना आवाज के। कभी ऐसा भी होगा कि भीतर बहुत कुछ उमड़ आए, यादें, पछतावे, अधूरी इच्छाएं। उन्हें दबाओ मत, उन्हें समझाओ मत, बस देखो, सांस के ठहराव में उन्हें देखो, क्योंकि देखने की रोशनी में अंधकार टिक नहीं सकता। धीरे धीरे तुम्हें दिखेगा कि दुनिया वही है, लोग वही हैं, परिस्थितियां वही हैं, पर तुम्हारी प्रतिक्रिया बदल चुकी है। अब चोट तुरंत गुस्से में नहीं बदलती, अब अपमान तुरंत जहर नहीं बनता, क्योंकि भीतर एक स्थिर केंद्र बन चुका है। अगर मन पूछे अब आगे क्या, इसका लाभ क्या, तो मुस्कुरा दो, क्योंकि ध्यान का कोई लाभ नहीं होता। लाभ तो व्यापार में होता है, ध्यान तो जागना है, और जो जाग गया उसे पाने खोने की भाषा समझ ही नहीं आती। अब इस जागरूकता को सांस के साथ बहने दो, चलते हुए, बैठते हुए, बोलते हुए, चुप रहते हुए। सांस आती है, जाती है, बीच में ठहराव है, और तुम उस ठहराव को जान चुके हो। और जब यह जानना स्थिर हो जाता है तब ध्यान किसी 1 घंटे का अनुभव नहीं रहता, वह तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। यही सबसे सरल मार्ग है, यही सबसे गहरा मार्ग है। न कोई संघर्ष, न कोई प्रदर्शन, बस इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होना। और जब तुम सच में उपस्थित हो जाते हो तब जीवन बिना शोर के, बिना चमत्कार के, भीतर से पूरी तरह बदल चुका होता है। अब इस ठहराव में और गहराई से उतरते जाओ। किसी अनुभव को पकड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि पकड़ते ही वह छूट जाता है। सांस आती है, जाती है, और बीच का जो क्षण है वही तुम्हें सिखा रहा है कि जीवन को थामने से नहीं, जीवन को छोड़ने से शांति मिलती है। और जैसे ही यह समझ भीतर उतरती है, संघर्ष अपने आप थक कर बैठ जाता है। कभी ऐसा लगेगा कि तुम बहुत अकेले हो, जैसे सब सहारे छूट गए हों। डर मत जाना, यह अकेलापन नहीं, यह पूर्णता है। यहां कोई दूसरा चाहिए ही नहीं। यहां तुम अपने ही साथ इतने गहरे हो जाते हो कि बाहर की भीड़ अर्थहीन लगने लगती है। सांस के उस विराम में इस अकेलेपन को महसूस करो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर मन बार बार कहे कुछ हो क्यों नहीं रहा, कोई चमत्कार क्यों नहीं दिख रहा, तो मुस्कुरा देना, क्योंकि चमत्कार शोर में दिखते हैं और परिवर्तन मौन में घटता है। सांस के ठहराव में बैठा रहो और देखो कैसे बिना किसी घोषणा के जीवन की दिशा बदलने लगती है। हर श्वास के साथ यह अनुभव करो कि तुम अस्तित्व से अलग नहीं हो, और हर प्रश्वास के बाद जो सन्नाटा फैलता है उसमें यह अलगाव पिघलने लगता है, जैसे नमक पानी में घुल जाता है। और जब अलगाव मिटता है तब प्रेम अपने आप बहने लगता है, बिना शर्त, बिना मांग। कभी अचानक भीतर से बहुत पुरानी थकान उभरेगी, जैसे कई जन्मों का बोझ एक साथ सामने आ गया हो। भागो मत, यही वह क्षण है जहां विश्राम संभव है। सांस के ठहराव में इस थकान को जगह दो, क्योंकि जिसे जगह मिल जाती है वह दबाव बनना छोड़ देता है। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि अब हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं लगता, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं लगता। भीतर एक समझ बन जाती है कि मौन भी उत्तर है, और कई बार सबसे सच्चा उत्तर वही होता है जो बोला नहीं जाता। अगर कभी भीतर से यह भाव उठे कि सब ठीक है, बिना किसी कारण के, बिना किसी प्रमाण के, तो जान लेना कि तुम सही जगह पर हो। यह भाव मन का नहीं होता,
यह उस मौन का संकेत होता है जहां बुद्ध बैठे थे, जहां शब्द जन्म ही नहीं लेते। अब इस सहजता को जीवन में उतरने दो। निर्णय में, रिश्तों में, संघर्ष में सांस आती है, जाती है, बीच में ठहराव है, और वही ठहराव तुम्हें याद दिलाता है कि तुम परिस्थितियां नहीं हो, तुम उन्हें देखने वाले हो, और देखने वाला कभी टूटता नहीं। यही ध्यान की परिपक्वता है, यही सबसे सरल और सबसे गहरा मार्ग है। न कोई दावा, न कोई प्रदर्शन, बस इस क्षण में पूरी तरह होना। और जब तुम पूरी तरह हो जाते हो, तब जीवन बिना शोर के, बिना ढोल नगाड़े के भीतर से सदा के लिए बदल चुका होता है। अब इस मौन के भरोसे खुद को और ढीला छोड़ दो। जैसे कोई नदी समुद्र के भरोसे बहती है, उसे रास्ता पूछना नहीं पड़ता, उसे मंजिल साबित नहीं करनी पड़ती। सांस आती है, जाती है, और बीच का जो ठहराव है वही तुम्हें बार बार यह याद दिला रहा है कि तुम नियंत्रण के लिए नहीं, विश्वास के लिए बने हो। और जैसे ही विश्वास उतरता है, भीतर का तनाव बिना अनुमति लिए ही विदा हो जाता है। कभी ऐसा लगेगा कि तुम्हारा अस्तित्व फैल रहा है, शरीर यही है, लेकिन अनुभूति बहुत दूर तक है। डर मत जाना, यह कल्पना नहीं है, यह सीमाओं का पिघलना है। सांस के उस विराम में ठहरे रहो, क्योंकि यही मैं और दुनिया के बीच की दीवार गिरती है। और जब दीवार गिरती है, तब संघर्ष अपने आप अर्थहीन हो जाता है। अगर भीतर अचानक कोई पुराना डर चिल्लाए, सावधान, खुद को संभालो, तो उससे लड़ो मत, उसे समझाओ मत। बस देखो, सांस के ठहराव में उसे देखो, क्योंकि डर अंधेरे में ताकतवर लगता है, और देखने की रोशनी में वह पिघल कर हवा बन जाता है। हर श्वास के साथ यह महसूस करो कि जीवन तुम्हें थामे हुए है, और हर प्रश्वास के बाद जो सन्नाटा फैलता है, उसमें यह भरोसा और गहरा होता जाता है, जैसे कोई अदृश्य बाहें हों जो कह रही हों, गिरोगे नहीं। और जब यह भरोसा जड़ पकड़ लेता है, तब चिंता टिक नहीं पाती। कभी मन थक कर चुप हो जाएगा, कोई विचार नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई दिशा नहीं। उस क्षण को जल्दी से नाम मत देना, उसे पकड़ने की कोशिश मत करना। यही शुद्ध मौन है, यही वह जगह है जहां बुद्ध मुस्कुराए थे, जहां ईश्वर को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। धीरे धीरे तुम्हें दिखेगा कि भीतर एक कोमलता जन्म ले रही है, कठोरता पिघल रही है। दूसरों की गलती भी अब इंसानी लगने लगी है, और अपनी गलती भी बोझ नहीं लगती, क्योंकि करुणा समझ से नहीं, मौन से आती है, और तुम उस मौन से अब परिचित हो चुके हो। अगर कभी ऐसा लगे कि दुनिया बहुत शोर कर रही है, लोग बहुत उलझे हुए हैं, तो बाहर कुछ बदलने मत दौड़ो, बस सांस के ठहराव में लौट आओ, क्योंकि बाहर का शोर भीतर के मौन से ही संतुलित होता है, और जिसके भीतर मौन है, उसे दुनिया हरा नहीं सकती। अब इस अनुभूति को अपना घर मान लो। कहीं जाना नहीं है, कुछ बनना नहीं है। सांस आती है, जाती है, बीच में ठहराव है, और तुम उसी ठहराव में टिके हुए हो। और जब यह टिकना स्वाभाविक हो जाता है, तब ध्यान अभ्यास नहीं रहता, वह तुम्हारी सांसों जितना सरल और जीवन जितना गहरा बन जाता है। अब इस सहज बहाव में और गहराई से समा जाओ। किसी उपलब्धि का इंतजार मत करो, किसी परिणाम की मांग मत करो, क्योंकि मांग होते ही मन लौट आता है। सांस आती है, जाती है, और बीच का जो ठहराव है, वही तुम्हें यह दिखा रहा है कि शांति भविष्य में नहीं, इसी क्षण में सांस ले रही है। और जब तुम इसे पहचान लेते हो, तब भीतर का भागना अपने आप थम जाता है। कभी ऐसा लगेगा जैसे दिल बहुत नरम हो गया है, जैसे जरा सी बात पर आंखें भर आईं। इसे कमजोरी मत समझना, यही असली शक्ति है, क्योंकि जो नरम है वही टूटता नहीं। सांस के उस विराम में इस कोमलता को जगह दो, क्योंकि जहां कोमलता है वहां हिंसा टिक नहीं पाती, और जहां करुणा है वहां अकेलापन मर जाता है। अगर मन बार बार तुम्हें पुराने घाव दिखाए, पुरानी यादें उछाले, तो उनसे लड़ने मत लगना। ये लड़ाई नहीं है, ये विदाई है। सांस के ठहराव में उन घावों को देखो और महसूस करो कि अब वे तुम्हारी पहचान नहीं है, वे बस बीते हुए मौसम हैं, और मौसम बदल ही जाते हैं। हर श्वास के साथ ये अनुभव करो कि तुम जीवन से अलग नहीं हो, और हर प्रश्वास के बाद जो मौन फैलता है, उसमें यह अलगाव पूरी तरह घुलने लगता है, जैसे बूंद समुद्र में मिलकर अपना डर खो देती है। और जब डर खो जाता है, तब जीना पहली बार हल्का लगता है। कभी अचानक ऐसा लगेगा कि कुछ भी नहीं चाहिए, न सम्मान, न प्रमाण, न जीत, न हार। उस क्षण को जल्दी से मत छोड़ना। यही वैराग्य नहीं, यही स्वतंत्रता है।
सांस के ठहराव में स्वतंत्रता को महसूस करो, क्योंकि जो मुक्त है वही सच में प्रेम कर सकता है। धीरे धीरे तुम्हें साफ दिखेगा कि अब हर बात पर प्रतिक्रिया करना जरूरी नहीं लगता, हर उकसावे पर जवाब देना जरूरी नहीं लगता। भीतर एक समझ बन जाती है कि मौन भी शक्ति है, और कई बार सबसे गहरी चोट से भी मौन ही बचाता है। अगर कभी भीतर से यह अनुभूति उठे कि मैं ठीक हूं, बिना कारण, बिना तर्क, तो समझ लेना कि तुम केंद्र में हो।